गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? अब आप देखिए, एक नया चैप्टर का नाम इंग्लिश अल्फ़ाबेट है जो कि हम लेके आ चुके हैं। ये अंग्रेजी वर्णमाला करीब करीब सारे एग्जाम में पूछा जाता है, कम से कम 2 से 4 नंबर का। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो इसका पोजीशन याद करना है और अपोजिट भी याद करना पड़ता है, ठीक है, जो कि हम पहले भी बता चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है किस किस एग्जाम में पूछा जाता है, तो बैंक ले लीजिए, रेलवे ले लीजिए, एसएससी ले लीजिए, एसएससी जीडी ले लीजिए, यूपीएसआई ले लीजिए, यानी जो भी एग्जाम होता है और रीजनिंग आता है तो कम से कम अल्फ़ाबेट तो जरूर ही रहेगा, ठीक है। अब इसमें देखिए बिना अल्फ़ाबेट का होगा नहीं, तो इसके लिए हम इधर कुछ साइड में ट्रिक लिखे हुए हैं, इसका भी प्रयोग करेंगे और कब करेंगे वो देखिए अभी बता रहे हैं। अब इसमें देखिए सबसे पहला काम ए से लेकर जेड तक का पोजीशन लिख दिए हैं, क्योंकि चैप्टर का ही नाम है इंग्लिश अल्फ़ाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला। तो अंग्रेजी वर्णमाला आए नहीं वो हो नहीं सकता है। ये आपका अंग्रेजी वर्णमाला ले लिए। अब आप यहाँ पे देखिए पूरा लिख दिए हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, किसी भी सजीव का बाएं दाएं होता है, किसी भी सजीव का बाएं दाएं यानी लेफ्ट राइट होता है, और जितने भी निर्जीव होते हैं किसी का लेफ्ट राइट अपना नहीं होता है, ठीक है। कहने का मतलब है, एक छोटा सा एग्जांपल हम दे रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि रोड के बाएं किनारे होकर चलना चाहिए, ठीक है। यदि रोड का अपना बायां दायां होता यानी लेफ्ट राइट होता तो रोड के लेफ्ट साइड में पूरा भीड़ रहता और राइट साइड पूरा खाली रहता, जबकि ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम जिधर जाते हैं उधर अपना लेफ्ट, यदि मान लेते एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ये रोड है, हमको इधर जाना है, ये डिवाइडर है बीच में, इधर की ओर जाना है तो ये इस किनारे होकर चलेंगे, और इधर जाना है तो इस किनारे होकर चलेंगे, क्योंकि हम अपना बायां और वो भी अपना बायां। तो यानी कहने का मतलब जितने भी नॉन लिविंग थिंग है उसका अपना कोई बाएं दाएं नहीं होता है। और एक्सेप्शन में एक ऐसा भी है जो कि लिविंग होते हुए भी, सजीव होते हुए भी उसका अपना बायां दायां नहीं है, और वो क्या है? वो आपका है वृक्ष, जिसका अपना बायां दायां नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला जो है ये निर्जीव है, ठीक है। इसमें क्या करना है, अंग्रेजी वर्णमाला जब निर्जीव है तो इसमें बायां दायां होगा कैसे, लेफ्ट राइट कैसे होगा? तो ये मेरे अकॉर्डिंग चलेगा। यदि हम बोर्ड पे खड़ा होकर देखते हैं तो ये मेरा डायरेक्शन जो होता है बोर्ड के आधार पर नॉर्थ की ओर होता है, और यहाँ से जब हम चलते हैं तो ये मेरा लेफ्ट डायरेक्शन होता है, ठीक है, यानी कहने का मतलब बायां, ठीक है। और यदि ऊपर से हम इधर से राइट साइड से चलेंगे, ये इधर से, ये मेरा राइट होता है, और इसको हिंदी में कहेंगे दायां, ठीक है। अब यहाँ पे राइट लेफ्ट का पोजीशन क्यों लिखे हैं? क्योंकि हमको आगे जो क्वेश्चन मिलेगा वही करने के लिए मिलेगा। तो देखिए जब इसका पोजीशन याद रहेगा तो हमको नहीं लगता है ये क्वेश्चन को आप ऐसा लिख के बनाएंगे। सिर्फ आपके पास क्वेश्चन आएगा, आप आंसर बोलेंगे। कैसे बोलेंगे तो सो देखिए, यहाँ पे सबका पोजीशन लिख दिए हैं, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, ये क्रम से लिखा गया है, ठीक है, और ऊपर भी क्रम से लिखा गया है। अब यहाँ पर आप देखते हैं जो क्वेश्चन में मेरे पास कुछ आया हुआ है, ये क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वां अक्षर कौन सा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वां अक्षर कौन सा होगा, यानी लेफ्ट साइड से 12 पोजीशन पे कौन सा अल्फाबेट आएगा? तो यदि आपको याद है L12 होता है तो आप यहाँ विदाउट पेन के बोल सकते हैं, और जिस दिन पेन उठाना बंद कर देंगे एग्जाम में उस दिन आपका सफलता निश्चित है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ L हो गया। अब जो लड़का लड़की को नहीं पता वो क्या करता है, सीधा ABCD लिखेगा, फिर L का लिखेगा पूरा और गिनेगा जो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वां क्या है। तो यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, और तब जाके बोलेगा कि L होगा। तो ऐसे भी बन जाएगा, लेकिन यदि याद हो गया तो मुँह ज़बानी बना सकते हैं, यानी बिना याद लिखे हुए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 7वां अक्षर कौन सा होगा? अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने का अर्थ क्या होता है? विपरीत का मतलब अपोजिट हो गया। अपोजिट का मतलब जो अभी हम लिखे हैं ए से स्टार्ट किए हैं वो हम स्टार्ट कहाँ करेंगे? जेड से स्टार्ट करेंगे, और जो हम खत्म जेड पे किए हैं वो खत्म कहाँ करेंगे? ए पे करेंगे।
अब यहाँ पे जब लिखेंगे विपरीत क्रम में तो बाएं से सातवां अक्षर कौन सा होगा, यानी कहने का मतलब इधर से सातवां। तो अब आपको जो है अपोजिट लिखना नहीं है, वैसे हम लिख के बता रहे हैं, आप समझ लीजिए फिर कैसे करना। देखिए यहाँ से यहाँ लिखेंगे, हमको ये समझ में आया कि जेड की तरफ से सातवां, तो हमको पता होना चाहिए जेड की तरफ सातवां क्या है, ये है। पहली बात टी हो गया इसका आंसर। अब कहिएगा सर आप तो यहाँ लिखे हुए थे तो देख के बता दिए, लेकिन हम कैसे करेंगे। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे देखिए जितना भी ABCD का पोजीशन लिखा हुआ ऊपर और नीचे दोनों का जोड़ जोड़ के देखिए तो कितना आता है, कितना आ रहा है। देखिए यहाँ जोड़िए 26 1 27, 25 2 27, 24 3 27, 23 4 27, 21 6 27, 18 9 27, 15 12 27, 10 17 27, 21 6 27, यानी कहीं पर भी आप देखेंगे तो 27 आता है। तो जब दोनों का जोड़ 27 आता है और आपको जेड के तरफ से सातवां निकलना है, इसका मतलब आप कह सकते हैं कि ए के तरफ से क्या मान निकलेगा, 20वां निकलेगा, और ए के तरफ से 20 नंबर पे क्या होता है, बी नंबर पे टी होता है, इसीलिए मेरा ये आंसर टी हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं, कोई भी परेशानी हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए तीसरा एग्जाम्पल आता है। तीसरा एग्जाम्पल क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 17वां अक्षर कौन सा होगा। अब अंग्रेजी वर्णमाला में ऊपर में पूछा था बाएं से 12वां अक्षर और नीचे में पूछ रहा है दाएं से 17वां अक्षर कौन सा होगा। तो जो अक्षर दाएं से 17 नंबर पे होगा वो अक्षर बाएं से कितने नंबर पे होगा, क्योंकि दोनों का जोड़ 27 करना है। तो यहाँ पे देखिए 27 माइनस 17 बराबर 10, और बाएं से 10 क्या होता है, जे होता है। आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पे दाएं से 17वां अक्षर पूछा है, यानी इधर से 17 नंबर वाला पूछा है, इसका मतलब है कि इधर से 10 नंबर वाला होगा। तो यहाँ देखिए राइट का पोजीशन ऊपर है, लेफ्ट का पोजीशन नीचे है, तो ऊपर से राइट का पोजीशन 17 और लेफ्ट का पोजीशन 10, इसलिए ये 27 हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, जे हो गया। कोई दिक्कत नहीं। फिर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 4 पे। कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वां अक्षर, बाएं से 5वां अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। अब यहाँ क्या किया है, 2 बार दे दिया है, एक बाएं दे दिया है एक दाएं दे दिया है। तो अब आप देखिए क्या करना है, इसी प्रश्न को, इसी टाइप के प्रश्न को बनाने के लिए हम ये लिखे हैं। क्या लिखे हैं, यहाँ देखिए, यहाँ पे है एल आर, एल प्लस आर, आर प्लस एल, एल माइनस एल, आर माइनस आर, और यहाँ लिखा है गिनती पहले डायरेक्शन से करना है वही उत्तर होगा के रहने पर। अब यहाँ बीच में कंडीशन लगा दिया है, क्या लगा दिया है, के रहने पर। अब कहिएगा सर ये के कहाँ रहेगा, तो देखिए के कहाँ रहता है, के जो है इन दोनों के बीच में रहेगा, ठीक है। यहाँ भी है और यहाँ भी है। यहाँ पे के का मतलब क्या होता है, से का मतलब क्या होता है, वो हम बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे दिया है से रहने पर, तो दोनों में कोई फर्क नहीं है, पूरा क्लियर है, सेम है। लेकिन यहाँ के और यहाँ से, तो यहाँ पे है प्लस माइनस 1 का कोई चर्चा नहीं है, जबकि यहाँ प्लस माइनस 1 का चर्चा है। थोड़ा सा दोनों में क्या है, अंतर है, और आंसर जो है वो भी अंतर आएगा, ठीक है। अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वां, तो अब आप यहाँ देख रहे हैं बड़ी आसानी से, जो बाएं से 5वां नंबर पे क्या है, ई है। 5वां के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। अब इसके दाएं 7वां कौन होगा, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये क्या आंसर आ गया, एल आ गया, ये आ गया। तो अब यहाँ पे ABCD लिखेंगे तब न गिनेंगे, और यदि नहीं लिखें तब क्या करेंगे। तो आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, यदि किसी प्रश्न में डबल डायरेक्शन का प्रयोग किया जाता हो, जैसे यहाँ बाएं और यहाँ दाएं, डबल डायरेक्शन का प्रयोग किया जाता है, और यदि डबल डायरेक्शन का प्रयोग किया जाता है और यदि वो दोनों डायरेक्शन डिफरेंट हो, डिफरेंट हो का कहने का मतलब असमान हो, असमान हो कहने का मतलब भिन्न हो, यानी अलग अलग हो। जब दोनों डायरेक्शन अलग अलग होगा तो दोनों को प्लस कर देंगे, यानी क्या करेंगे, जोड़ देंगे। उसी तरह ना देखिए 5 + 7 12 हो गया। अब ये पता करेंगे जो सर बाएं से 12 की दाएं से 12, तो यहाँ लिखा गया है जोड़ देंगे,
और उसी तरह यदि समान रहेगा, यानी एल एल रहे चाहे आर आर रहे, यानी कहने का मतलब बायां बायां रहे या दायां दायां रहे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, घटा देंगे। अब यहाँ पे देखिए, और कहाँ पे गिनती करेंगे, गिनती पहले डायरेक्शन से करना है, वही उत्तर होगा के रहने पर। तो अब यहाँ पर आप देख चुके हैं, ये 5 और 7 12, और पहला डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट, लेफ्ट 12 अर्थात एल होता है, कहीं कोई परेशानी नहीं। फिर नेक्स्ट देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 9वां अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। यहाँ पे क्या किया है, राइट का प्रयोग पहले किया है, लेफ्ट का प्रयोग बाद में किया है। तो अब यहाँ दाएं से 9वां के बाएं 8वां, तो यहाँ दाएं और बाएं है, यानी आर और एल है, तो यहाँ भी क्या करिएगा, जोड़ दीजिएगा। तो 9 और 8 कितना होता है, 17 होता है। और गिनती कहाँ से करना है, पहले डायरेक्शन से करना है, और पहला डायरेक्शन कौन सा है, दाएं। दाएं तरफ से 17वां नंबर क्या होता है, अब आप देखिए यहाँ पे जे होता है, और ये नहीं लिखा हुआ रहेगा तो आप ऐसे निकालिएगा, दाएं से जो 17 नंबर पे होगा वो बाएं से 10 नंबर पे होगा, क्योंकि किसी एक अल्फ़ाबेट का दोनों तरफ से जोड़ते हैं तो 27 आना चाहिए। तो इस तरह से इसका बनाएंगे हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ इसका और इस सब का भी दे रहे हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या कह रहा, देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वां अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा, ये इसका एग्जाम्पल दे रहे हैं, एल और एल का, यानी बाएं माइनस बाएं का। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, सीधा यहाँ पे करेंगे 15 माइनस 8 बराबर 7, 7 आ गया। अब इसमें डायरेक्शन गिनती पहले डायरेक्शन से, तो क्या 7 हो गया, L7, और L7 का मतलब क्या होता है, G होता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि बाएं बाएं था इसीलिए माइनस किए, यहाँ ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 20वां अक्षर के दाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा। तो दाएं दाएं है और 20 11 है, तो यहाँ पे क्या करिएगा, यहाँ पे 20 माइनस 11 बराबर 9, और कौन सा 9 होगा, राइट का 9 होगा, क्योंकि यहाँ दाएं है। तो राइट का 9 क्या होता है, लेफ्ट में आई होता है, इसी का अपोजिट आर होता है, तो वो देखिए यहाँ राइट का 9 है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं, अब जो ये 4 एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये 4 एग्जाम्पल इसका दे रहे हैं, और इसको ध्यान जरूर रखिएगा, यदि याद रखते हैं तो बहुत कम टाइम में बनेगा। और आप लोग का होता क्या है, जो लिखाते हैं वो याद नहीं होता है, जो नहीं लिखाते वो याद होता है। यदि यहाँ पे बता दिए L + R - 1 होगा, तो पता चलेगा सुनने के टाइम में L + R 1 कह देंगे। तो जो बच्चे को कहा जाता है याद करो, वो तो याद होता नहीं है, और जो नहीं बताते वो कहाँ से याद करता पता नहीं चलता है। ठीक है, तो आप लोग कृपया करके ऐसा ना करें। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वां अक्षर, और यहाँ पे से का प्रयोग क्या है, से, दाएं 12वां अक्षर कौन सा होगा। तो ये बाएं है, ये दाएं है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, और यहाँ -1 करना है। क्यों -1 करना है, क्योंकि बीच में से का प्रयोग दिया गया है। तो अब क्या करिएगा, तो यहाँ देखिए 8 + 12 - 1 कितना होता है, 12 8 20, 20 - 1 बराबर 19, और किधर से 19, यहाँ से बाएं से, लेफ्ट 19 बराबर S। ये आपका आंसर क्या हो गया, S हो गया। ठीक है, यहाँ S था, S हो गया। अब आप चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वां अक्षर, से बाएं 15वां अक्षर, तो दाएं से राइट प्लस लेफ्ट -1। तो इसको कैसे बनाइएगा, तो यहाँ देखिए 7 है, 7 + 15 -1, 15 7 22, -1 बराबर 21, और कहाँ से, राइट से। ये कहाँ से 21 होगा, राइट से 21 होगा। अब यहाँ देखिए लेफ्ट से 21 क्या होता है, U होता है, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, F। तो F कहाँ होगा, देखिए F किधर गया, देखिए ये 21 नंबर पे F है ना, तो इसका आंसर F हो गया, ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है, ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करिएगा, ऑप्शन में यू भी दिया जाता है, जो गलती करे फिर आप कहिएगा सर बनाए सही थे लेकिन रिजल्ट नहीं आया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब 10 नंबर एग्जाम्पल, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 23वां अक्षर से बाएं 16वां अक्षर कौन सा होगा? तो आप तो जानते हैं LL माइनस, तो यहाँ पे 23 माइनस 16 अब +1 है से रहने पे, 23 में से 16 गया तो यहाँ पे 7 + 1 बराबर 8, और किधर से 8? यहाँ देखिए लेफ्ट है तो लेफ्ट से 8 बराबर H, ऑप्शन नंबर बी। और देखिए राइट से भी करिएगा 8 तो S दिया गया है कन्फ्यूजन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 20वां अक्षर, ये दाएं से क्या है 20वां अक्षर, से दाएं 8वां अक्षर, तो लास्ट इसका फॉर्मूला का एग्जाम्पल है RR। तो यहाँ पे क्या करिएगा 20 माइनस 8 + 1, 20 में से 8 गया 12 + 1 बराबर 13, और किधर से 13? राइट से 13, तो राइट से 13 क्या होगा? लेफ्ट से 13 M होता है, और उसका जो अपोजिट होगा वो राइट से 13 होगा, तो क्या होता है N, आंसर हो गया। अब आपका जो है ये इस पे जो भी क्वेश्चन आधारित था वो सब हम बता दिए। अब इसका जो है अगला टाइप जो क्वेश्चन आएगा वो अगले पार्ट में आएगा, ये पार्ट 1 है, इसको ध्यान कर रखिएगा, पार्ट 1 है ये, पार्ट 1। ठीक है, अब जो हम देंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट का पार्ट 2 देंगे और अगले बार देंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब जो है हम रीजनिंग में इंग्लिश अल्फ़ाबेट का टाइप 2 लेके आ चुके हैं। ठीक है, टाइप 2 लेके आ चुके हैं। इसमें जो है आपका ये चैनल का नाम होगा रीजनिंग सॉल्यूशन। ठीक है, बाय अभिराज सर, और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9801868722। ठीक है, अब यहाँ पे 10 क्वेश्चन हम लेके आ चुके हैं। अब ये 10 क्वेश्चन जो है देखेंगे कैसे बनेगा, क्या बनेगा। यहाँ पे साइड में हम ट्रिक भी लिख चुके हैं जिसके मदद से हम इसको हल करेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये जो है अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख के रखे हुए हैं। अब यहाँ पे क्यों लिखे हैं तो आप देख रहे होंगे जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है ये सब में लिखा गया है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख दिए अंग्रेजी वर्णमाला, लेकिन हम आपको सलाह देंगे जो ABCD अपोजिट लिखना नहीं है, इसको याद करना है, पोजीशन याद रहेगा, और अपोजिट में पोजीशन नहीं याद करेंगे, हम सिर्फ A से लेकर Z तक याद करेंगे। ठीक है, A to Z याद करेंगे और उसी में कुछ दिमाग लगाइएगा तो इसका आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा सो देखिए। पहला क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में को यदि विपरीत क्रम में लिखा जाए तो निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दे। यहां से लेकर यहां तक सब अपोजिट में ही आंसर देना है। ठीक है, अब यहां देखिए बाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा, तो बाएं से 15वां अक्षर आप जानते होंगे ओ होता है, ओ होता है, लेकिन यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहां पे आंसर एल हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये लेफ्ट से 15 नंबर पे होता है। ठीक है, और ये राइट से 12 नंबर पे होता है, तो 15 12 27 हो गया, लेकिन जब अपोजिट लिख दिया है तो ये चेंज हो जाएगा। चेंज क्या हो जाएगा तो देखिए यहाँ पे इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ये सारे पोजीशन क्या हो गया। अब अपोजिट जब लिखे हैं तो ये सारे पोजीशन राइट का हो गया। ठीक है, ये सारे पोजीशन दाएं का हो गया, और जब यहाँ पे इधर से लिखेंगे तो ये मेरा बाएं का होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26, ये सारे पोजीशन जो मेरा यहाँ पे है लेफ्ट का है। तो
अभी आपका क्वेश्चन था बाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए तो बाएं से 15वां अक्षर क्या है, एल है, तो ये एल हो गया। अब यहाँ पे कहिएगा सर ये तो आपने गिन के बता दिया, नहीं गिनना नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या करना है, ए टू जेड लिखते हैं, ए टू जेड लिखते हैं, तो 1 से लेकर 26 तक होता है। अब यहाँ पे जेड टू ए लिख दिए हैं, तो यहाँ पे जो इधर 26 हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा, यदि सीधा क्रम रखेंगे तब। लेकिन यदि उल्टा करेंगे तो यहाँ से 1 हो जाएगा, यहाँ से 26 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ ध्यान रखना, इधर से जो मान लीजिए लेफ्ट से जो 5 नंबर पे होता था वो अभी कहाँ से 5 नंबर पे होगा, राइट से 5 नंबर पे होता है। तो जैसे कहने का मतलब है ए बी सी डी ई, ये लेफ्ट से 5 नंबर पे अभी हो रहा था पहले, जब ए से लेके जेड तक सीधा लिखते थे। और अभी देखिए राइट से 5 नंबर पे ई है, तो यहाँ राइट का पोजीशन है और 5 नंबर पे ई है। तो यानी कहने का मतलब है जो मेरा पहले लेफ्ट का होता था वो मेरा ठीक राइट का हो जाएगा, और जो मेरा राइट का होता था वो मेरा ठीक लेफ्ट का हो जाएगा, यानी अपोजिट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा। कब कौन सा होगा, जब इसको विपरीत क्रम में लिखा जाता है तब। तो अब यहाँ पे देखिए बाएं से 15वां, इसका मतलब जो मेरा रियल में यहाँ पे जो बाएं से 15वां लिखेंगे तो इधर से 15वां करना है, तो इधर से 15वां मेरा ये हो गया। तो अब यहाँ पे जो लेफ्ट से 15वां हो रहा है वो राइट से क्या होगा, 12वां होगा। क्यों होगा, क्योंकि किसी भी अल्फ़ाबेट का जोड़ जोड़ के देखिए तो वो मेरा 27 होता है। तो यहाँ पे देखिएगा 20 7 27 हो गया, 23 4 27 हो गया, 13 14 27 हो गया है। तो यानी कहने का मतलब 27 हो गया, इसीलिए लेफ्ट से 15वां का मतलब राइट से 12वां, और यहाँ पे राइट से 12वां का मतलब ए से लेके 12वां, तो ए से मेरा 12वां क्या होता है, एल होता है। तो इसका आंसर एल हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपरीत क्रम पे ही सारे क्वेश्चन है, दाएं से 20वां, तो यानी कहने का मतलब ए टू जेड और जेड टू ए, तो इधर से 20वां, इधर से 20वां का मतलब क्या हो गया, सॉरी राइट से 20वां का है ना, इधर से 20वां का मतलब क्या हो गया, जो इधर से 7वां हो गया। तो ए के तरफ से 20वें नंबर पे क्या होता है, आपको पता होगा, टी होता है। तो यहाँ पे दाएं से 20वां टी हो गया। अब यहाँ पर आप देखिए ऊपर में राइट का पोजीशन रेड कलर से लिखा हुआ, इधर से 20वां टी है, देखिए 20 नंबर पे टी है, यह आपका आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट आता है बाएं से 7वें के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो पिछला जो मेरा टैब फर्स्ट था उसमें इसके बारे में, ट्रिक के बारे में हम डिटेल जानकारी दिए हुए हैं। यदि किसी को कोई परेशानी हो तो पीछे वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे देखिए डबल डायरेक्शन का प्रयोग क्या है। बाएं से 7वां और के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो यहाँ पे एक बाएं का प्रयोग है, एक दाएं का प्रयोग है, और बीच में किसका प्रयोग है, के रहने पर। अब यहाँ पे देखिए बाएं से 7वें के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो इसको क्या करिएगा, तो यहाँ पे जो ट्रिक है उसी की मदद से बनाएंगे। तो यहाँ देखिए एक डायरेक्शन लेफ्ट है, एक डायरेक्शन राइट है। तो लेफ्ट और राइट के रहने पे यहाँ मेरा लिखा हुआ है, लेफ्ट राइट रहने पर क्या करेंगे, तो जोड़ेंगे। तो किसको जोड़ेंगे, बाएं दाएं को नहीं, वहाँ पे जो अंक दिया गया है उसको जोड़ेंगे। तो यहाँ देखिए 7 प्लस कितना 8 इक्वल टू 15, ये हो गया। और नीचे में दिए हैं, ये दोनों के लिए लागू होता है, जो गिनती दोनों में पहले दिशा से करना है वही आपका उत्तर होगा। तो अब यहाँ पे पहला दिशा कौन सा है, बाएं, तो लेफ्ट 15 इक्वल टू, अब देखिए लेफ्ट 15 का मतलब ए के तरफ से नहीं, जेड के तरफ से 15 नंबर पे कौन सा होगा। तो जो अल्फाबेट जेड के तरफ से 15 नंबर पे होता है वो ए के तरफ से 12 नंबर पे होता है। क्यों, क्योंकि दोनों का जोड़ 27 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, एल मेरा आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं, दाएं से 15वें के बाएं 5वां क्या होगा। अब यहाँ दाएं बाएं कर दिया है, तभी बाएं दाएं था, अभी दाएं बाएं कर दिया है, यानी कहने का मतलब दाएं बाएं तो इस पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ भी जोड़ना ही है, वही करेंगे। 15 प्लस 5 इक्वल टू 20, और किधर से 20, दाएं से 20, यानी राइट से 20 इक्वल टू, अब राइट का मतलब क्या होता है, ए के तरफ से 20, तो ए के तरफ से 20 क्या होता है, T20, इसीलिए ना 20-20 मैच भी होता है। तो उससे भी आप याद रख सकते हैं जो T20 होता है, इसलिए 20-20 मैच होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर, बाएं से 22वें
बाएं से 22वें के बाएं 9वां। तो के का प्रयोग है इस 4 प्रश्न में, यहाँ पे ये 4 प्रश्न में के का प्रयोग है और ये 4 प्रश्न में से का प्रयोग है। ठीक है, तो वो हम देखेंगे से के बारे में बाद में। तो देखिए दाएं से नहीं सॉरी 5वां क्वेश्चन, बाएं से 22वें के बाएं 9वां क्या होगा। तो यहाँ एल एल जब रहेगा तो क्या करेंगे माइनस, तो यहाँ 22 माइनस 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 22 में से 9 गया 13 हो जाएगा, 13 7 20 2 22 13 हो गया। अब यहां बाएं से 13 तो लेफ्ट से 13 इक्वल टू लेफ्ट से 13 का मतलब क्या हो गया। अब आप देखेंगे जेड के तरफ से 13, तो जेड के तरफ से जो 13 नंबर पे होगा वो ए के तरफ से कितना पे होगा 14 पे होगा। क्यों, क्योंकि 13 14 27। तो यहाँ पे क्या हो गया एन, ये आपका आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट दे रहा है 6 नंबर, दाएं से 18वां के दाएं 12वां, राइट राइट है। तो यहाँ क्या करेंगे माइनस 18 माइनस 12 बराबर 6, और कहाँ से 6 राइट से 6, और राइट से 6 का मतलब क्या होता है ए के तरफ से 6, और ए के तरफ से 6 कौन सा अल्फाबेट होता है वो आपको पता होगा एफ होता है। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे देखिएगा एक चीज ध्यान रखना है, ये जितने भी प्रश्न हैं इसमें से का प्रयोग हो रहा है। तो से का प्रयोग होगा तो थोड़ा सा कंडीशन में कुछ परेशानी बढ़ेगी, यानी 1 बढ़ चुका है सब में, 1 तो सब में करेंगे लेकिन कुछ में प्लस करेंगे कुछ में माइनस करेंगे। इसको ध्यान कैसे रखेंगे, तो देखिए ध्यान रखने के लिए क्या करना है, यहाँ पे सारा सब कुछ लिखा हुआ है। जहाँ पे पहले माइनस किए थे एल माइनस एल किए थे तो यहाँ पे +1, यानी कहने का मतलब से रहने पे एक सब में दे देंगे। अब रही बात हमको प्लस और माइनस का ध्यान कैसे रखेंगे, तो यहाँ कहिएगा यदि सर पहले माइनस किए हैं तो अब बाद में +1 करेंगे, और यदि माइनस किए हैं तो +1 करेंगे, और पहले यदि प्लस किए तो बाद में -1 करेंगे, और यदि पहले प्लस किए तो बाद में -1 करेंगे। से का मतलब क्या होता है, से का मतलब होता है साथ लेके चलना। यदि एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहे हैं, यदि आपको एग्जाम्पल दे दिया जाए, छोटा सा एग्जाम्पल 5 से 7 तक क्लास बंद है, क्लास बंद है, तो यहां पे देखिए कुछ लोग ऐसे बोलेंगे सर 2 दिन बंद है, नहीं 2 दिन बंद नहीं है, कितना दिन बंद है 3 दिन बंद है। तो कैसे पता चलेगा, तो यहां पे देखिए 5 से का मतलब होता है साथ लेके चलना, यानी 5 को भी क्लास नहीं होगा, ठीक है, 6 को भी नहीं होगा, और 7 तक तो 7 को भी नहीं होगा। अब यहाँ पे देख लिए 5 6 7 3 दिन बंद है, तो यहाँ पे 5 से 7 तक क्लास बंद है का मतलब 5 को भी बंद है, 6 को भी बंद है और 7 को भी बंद है। इसीलिए यहाँ पे एक जो है हमको प्लस माइनस कुछ करना पड़ता है। अब यहाँ पे यदि इसको घटा के देखेंगे तो 7 - 5 2, यदि इस नियम पे लेके चले तो 7 - 5 + 1, 7 में से 5 गया 2, 2 + 1 बराबर 3। देखिए 3 दिन छुट्टी हो गया ना, तो 3 दिन छुट्टी हो गया। सिर्फ यहाँ एग्जाम्पल के लिए, रियल में आपका क्लास चालू रहेगा प्रत्येक दिन, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। ऐसा नहीं कहिएगा सर आप बोले थे 3 दिन बंद रहेगा, ये नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते क्वेश्चन पे। देखिए तो से का प्रयोग समझ लिए। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, बाएं से 20 में से बाएं 10वां क्या होगा, तो यहाँ देखिए l - l + 1, तो यहाँ 20 है, 20 - 10 + 1 बराबर 20 में से 10 गया 10, 10 + 1 11, 11 कहाँ से बाएं से, लेफ्ट से 11। तो अब लेफ्ट से 11 क्या होगा, यानी अपोजिट लिखा हुआ है ABCD, इसका मतलब जेड के तरफ से जाना है, तो जेड के तरफ से 11 क्या होता है P होता है। और वैसे भी देखिए जेड के तरफ से 11 जब P होता है तो आप समझ लीजिए A के तरफ से 16 होगा, क्योंकि 16 और 11 27 होता है, ठीक। फिर देखिए दाएं से 25 में से दाएं 14वां, अब यहाँ भी वही काम, 25 - 14 + 1, 25 में से 14 गया, 5 में से 4 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 11 + 1 बराबर 12, और किधर से 12 दाएं से 12, राइट 12 इक्वल टू राइट 12 का मतलब ए के तरफ से 12, इसका मतलब एल आंसर हुआ। फिर नेक्स्ट देखते हैं,
बाएं से 11वें से दाएं चौथा, तो यहाँ बाएं और दाएं है तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 11 + 4 - 1, 11 + 4 15, 15 - 1 बराबर 14। और किधर से, बाएं से L14 बराबर, अब देखिए बाएं का मतलब यहाँ जेड की तरफ से 14, तो जेड की तरफ से 14 वही होता है जो ए की तरफ से 13 होता है, क्योंकि 13 14 27 होता है, तो इसका आंसर M हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दाएं से 19वें अक्षर से बाएं 7वां, दाएं और बाएं लिया है तो यहाँ आप जोड़ेंगे 19 + 7 - 1, 19 7 कितना होता है, 26, 26 - 1 बराबर 25, और किधर से 25, ये आपका राइट से 25 दिया गया है। अब राइट से 25 का मतलब ए के तरफ से 25, और ए के तरफ से 25 क्या होता है, वाई होगा, यही आपका आंसर हो गया। तो अब यदि इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको परेशानी नहीं होना चाहिए। और एक चीज़ आप ध्यान रखे होंगे, ये पोजीशन का कितना महत्व है, ये आप देख रहे होंगे। फिर इसका जो है हम और आगे अगला क्वेश्चन बता रहे हैं, वो आप इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, देखिए अब जो है ये 5 क्वेश्चन है अलग टाइप का। ठीक है, अब इसमें देखिए अलग क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें, बाएं से 7वें और बाएं से 15वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। इसको भी आप बिना पेन का बना सकते हैं, सिर्फ आपको इसका पोजीशन याद करना पड़ेगा। कैसे करिएगा, तो देखिए बाएं से 7वां, यहाँ बाएं और बाएं दिया गया है और पूछ रहा है ठीक बीच में क्या होगा। तो अब आप यहाँ पे क्या करिएगा, देखिए ये 7वें नंबर पे है, बाएं से 7वें अक्षर और बाएं से 7वें अक्षर और बाएं से 15वें अक्षर है, 15वां अक्षर पे ये दिया गया है। इनके ठीक बीच में देखने का मतलब है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 लेटर हैं। तो अब यहाँ पर आप देखिए के का जो पोजीशन है दोनों तरफ से बराबर है। कैसे बराबर है, यदि 7 को लेके चलते हैं तो 1 2 3 4 5 नंबर पे, यदि इसको भी लेके चलेंगे तो 1 2 3 4 5 नंबर पे। तो ये तो हम यहाँ पे ऑप्शन से या क्वेश्चन में यहाँ से देख के आंसर दे देंगे अल्फ़ाबेट में। ठीक है, लेकिन क्या हमको बिना ABCD लिखे ये होगा, तो ज़रूर होगा। कैसे होगा, अब यहाँ पे करिए, देखिए बाएं से 7वां है, बाएं से 7वां है, यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन में सिंगल डायरेक्शन दिया जैसे बाएं और बाएं, यहाँ पे दाएं और दाएं, यहाँ पे बाएं और दाएं, यहाँ पे दाएं और बाएं। तो कहने का मतलब है मेरा यहाँ पे सेम डायरेक्शन भी है और 2 क्वेश्चन में जो है मेरा डिफरेंट डायरेक्शन भी है। डिफरेंट डायरेक्शन कहने मतलब 2 अलग अलग डायरेक्शन है। तो अब यहाँ पे सेम डायरेक्शन रहेगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए सेम डायरेक्शन रहेगा तो सिर्फ दोनों को जोड़ेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, 7 है प्लस 15 है, 15 7 कितना होता है, 22 होता है, और इसमें 2 से भागा दे देंगे तो 22/2 बराबर 11 होता है। ठीक है, तो 11 तो हो गया। और 11 नंबर किधर से, तो ये जो डायरेक्शन लेफ्ट दिया हुआ था और ये जो डायरेक्शन लेफ्ट दिया हुआ था, इसका मतलब लेफ्ट से 11। तो लेफ्ट से 11 का मतलब क्या होगा, आप आ गए आंसर के पास, के होगा। तो ये हम ऊपर नहीं देखेंगे, यहाँ से बना लेंगे। और यदि आपको पोजीशन याद है तो मन से जोड़ के ही बना सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं, इसमें दाएं का प्रयोग क्या है, तो 11 प्लस 23/2, 3 1 4 2 1 3, 34/2 बराबर 17। और ये 17 किधर से, राइट से 17। अब यहाँ राइट से 17 क्या होगा, पोजीशन याद होगा। तो देखिए जो अल्फ़ाबेट अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट से 10 नंबर पे होता है वही अंग्रेजी वर्णमाला राइट से 17 नंबर पे होता है। क्यों, क्योंकि 17 + 10 बराबर 27। तो अब यहाँ पे राइट से 17 का मतलब आप देख रहे हैं क्या है, ये यहाँ पे जे है और ये लेफ्ट से 10 नंबर पे है, इसका आंसर हो गया जे। ठीक है, ये जे हो गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ देखिए ये बाएं 5 है और ये दाएं 5 है। अब यहाँ पे एक छोटा सा मैं एग्जांपल देते हैं, आप लोग खुद समझ लीजिएगा। देखिए अब यदि कहा जाए मेरे पास 4 गाय प्लस 2 भैंस,
इक्वल टू कितना। तो यहाँ पर आप देखिए 4 गाय प्लस 2 भैंस इक्वल टू कितना, तो आप कभी भी नहीं कह सकते हैं जो 6 गाय की संख्या ना 6 कह सकते हैं और ना भैंस की संख्या 6 कह सकते हैं। आप क्या कह सकते हैं, जानवर की संख्या 6 कह सकते हैं, मवेशी की संख्या 6 कह सकते हैं, ना तो ये 6 गाय होगा और ना 6 भैंस होगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 2 अलग अलग जाति का है। तो यहाँ पे देखिए गाय और भैंस अलग अलग था, इसीलिए ऐसा हो गया। तो हम लोग को तो ये भी पता होगा कि अलग अलग जाति में लोग शादी भी नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ अलग अलग जाति में ये कैसे होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इनको हम कन्वर्ट कर लेंगे, यानी बदल लेंगे। बदलने का मतलब क्या हो गया, या तो बाएं में बदल लेंगे या दाएं में बदल लेंगे। हम यहाँ पे दोनों में बदल के दिखा रहे हैं। देखिए इसको हम कांस्टेंट रख रहे हैं, तो यहाँ पे लेफ्ट 5 और ये दाएं से 8 है। आप देख रहे हैं दाएं से 8 नंबर पे S होता है। तो जब ये दाएं से S है 8 नंबर पे, इसका मतलब बाएं से कितना नंबर पे है, 19 नंबर पे है। इसको कह सकते हैं लेफ्ट 5 और लेफ्ट 19। इसका सॉल्यूशन करेंगे। फिर दूसरा कहेंगे सर आपने इसको कांस्टेंट रखा, उसको बदल लिया। हम कहते हैं इसको कांस्टेंट रखिए, इसको बदल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आएगा। तो ये बाएं से 5 नंबर पे है, बाएं से 5 नंबर पे क्या है, ई है। तो वो कितने नंबर पे दाएं से, 22 नंबर पे। यहाँ पे हम कह सकते हैं दाएं से 22 और ये दाएं से कितना है, और दाएं से 8। अब ये मेरा जो है अलग अलग 2 क्वेश्चन बनाए हैं, जबकि देखने में दोनों अलग अलग है, लेकिन आंसर दोनों का सेम आएगा, घबराना नहीं है। अब यहाँ पे जोड़िए 5 + 19/2, 9 × 5 = 14, 4 बच गया 1, 1 1 2, 24/2 बराबर 12। और किधर से 12, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि L लिए हैं, तो L से 12, अर्थात क्या होगा, L आंसर हुआ। अब यहाँ L हुआ, तो यहाँ क्या L नहीं होगा, यहाँ भी L होगा। कैसे, देखिए 22 + 8/2 कितना, 30, 30/2 बराबर कितना, 15। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, किधर से 15, राइट है, इसका मतलब राइट से 15 इक्वल टू वही होगा L। देखिए ऊपर में राइट से 15 L है, क्योंकि ऊपर वाला डायरेक्शन जो है राइट का पोजीशन है, ठीक है। तो ये 15 हो गया। ठीक उसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल फिर देख लीजिए। यहाँ दाएं से 9वें अक्षर और बाएं से 10वां अक्षर है, तो फिर इसको हम बदलते हैं। कैसे बदलेंगे, सो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक उसी प्रकार दाएं से 9वां है, तो राइट 9 और राइट कितना, ये बाएं से 10 नंबर पे है। तो यहाँ पे देखिए बाएं से 10 नंबर पे है, तो राइट से 17 नंबर पे है ना, तो राइट से 17। अब इसको करेंगे 9 + 17/2, 9 7 16 के 6 बच गया 1, 1 1 2, 26/2 बराबर 13। और किधर से 13, राइट से 13। तो राइट से 13 आपको क्या दिख रहा है, आप देख रहे हैं राइट से 13 N दिख रहा है, ठीक है। ये आंसर हो गया। अब यहाँ देखिए लेफ्ट से लेते हैं, ये 9 नंबर दाएं से 9 नंबर पे है, दाएं से 9 नंबर पे है, तो राइट से दाएं से 9 नंबर पे है, तो लेफ्ट से 18 नंबर पे, तो लेफ्ट 18 और लेफ्ट 10 इक्वल टू 18 + 10/2, 28/2 बराबर 14। और किधर से, लेफ्ट से 14 बराबर N, आंसर। तो अब आप देख रहे हैं जो दोनों तरफ से हम ले लेंगे, हमको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसको किसी एक में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कहने का मतलब यदि वो राइट में होगा और एक लेफ्ट में होगा तो राइट में कन्वर्ट कर लीजिए या लेफ्ट में कन्वर्ट कर लीजिए, दोनों को एक में बदल लीजिए और जोड़ के 2 से भागा दे के आप आंसर दे दीजिए। फिर यहाँ पे इसमें देखते हैं, इसमें साफ साफ लिख दिया है अंग्रेजी वर्णमाला में D और R के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। यहाँ पोजीशन नहीं दिया है, तो यहाँ पोजीशन आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पोजीशन आपको पता होना चाहिए, D 4 नंबर पे और ये 18 नंबर पे /2, 18 4 22, 22/2 बराबर 11। अब यहाँ पे जो है 11 और किधर से, लेफ्ट से 11, मतलब के आंसर हुआ।
अब कहिएगा ये लेफ्ट कहाँ से ले आए, तो आप ध्यान दीजिएगा ये जो 4 पोजीशन इसका लिखे हैं ये लेफ्ट का पोजीशन लिखे हैं, और 18 जो लिखे हैं ये आर का, ये लेफ्ट का ही लिखे हैं, इसीलिए बाय 2 किए। 22/2 बराबर 11 हुआ, तो ये लेफ्ट का पोजीशन था इसीलिए लेफ्ट 11 किए हैं। यदि आप राइट का पोजीशन लेते तो ये राइट का भी आंसर आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे छोटा सा बना रहे हैं, डी का पोजीशन राइट से कितना होता है 23, प्लस यहाँ पे आर का पोजीशन राइट से कितना होता है 9, तो 23 + 9/2 कर दीजिए। 9 3 12 के 2 बच गया 1, 2 1 3, 32/2 बराबर 16, और किधर से राइट से 16 बराबर देखिए के आया। तो यहाँ पे कोई घबराने की बात नहीं है, दोनों आंसर इसका सेम आएगा। किसी भी तरीके से आप बना सकते हैं, बशर्ते आपको जिधर से पोजीशन याद किया हुआ होगा, जिधर से आसान होगा उधर से बना लीजिए। अब इसमें जो है और हम आगे क्वेश्चन देख रहे हैं, 16 नंबर 17 नंबर आगे देखेंगे, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब इसमें जो है अगला क्वेश्चन ये आ चुका है 16 नंबर, ठीक है। अब यहाँ कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वें अक्षर और बाएं से 20वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। बाएं से 20वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। अब इसको निकालने के लिए क्या करिएगा, देखिए बाएं से 9वां है और बाएं से 20वां है। अब इनके ठीक बीच में कह रहा है कौन सा अक्षर होगा, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वें अक्षर और बाएं से 20वें अक्षर के ठीक बीच में क्या होगा। तो अब यहाँ पे देखिए 9, क्योंकि बाएं बाएं है, 9 + 20/2, ठीक है, ये हो जाएगा 29, 29/2 बराबर 14.5 यानी 14.5। अब इस स्थिति में क्या करिएगा, ठीक बीच में कोई अल्फ़ाबेट यहाँ नहीं होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस और माइनस पॉइंट हाफ करेंगे, तो यानी आधा घटा देंगे तो 14 और आधा जोड़ देंगे तो 15, मतलब हो गया N और O, यानी कहेंगे N और O। इसका हमेशा 2 अंक में आंसर जाएगा, क्योंकि यहाँ कोई ठीक बीच में नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल दे रहे हैं 1 2 3 4, अब यहाँ पे पूछेंगे 5 6, हम पूछेंगे 1 और 6 के ठीक बीच में क्या है। तो देखिए 6 1 7, 7 का आधा 2 करिएगा 3.5, 3.5 में आधा जोड़िएगा तो 3 और 4 आ जाएगा। अब इधर से देखिए ये 3 नंबर पे है, ये 4 नंबर पे है, इधर से 1 2 3 4 5 6, इधर से ये 3 पे, इधर से ये 4 पे। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ भी कोई बीच में आएगा नहीं, इसीलिए इसका आधा होगा, उसमें हाफ जोड़ेंगे हाफ घटाएंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं, दाएं से 7 में और दाएं से 16वें अक्षर के ठीक बीच में क्या होगा। तो यहाँ पे दाएं से 7 + 16/2, 16 7 23, 23/2 बराबर 1 1 इतना। अब यहाँ प्लस माइनस हाफ कर दीजिए, तो 11 और 12। अब ये किधर से लीजिएगा, राइट से लेना है। क्यों, क्योंकि यहाँ दाएं का प्रयोग किया गया है और यहाँ पे हम लेफ्ट से लिए थे, ये लेफ्ट का पोजीशन है। क्यों, क्योंकि यहाँ बाएं का प्रयोग किया गया था। तो अब राइट से 11 नंबर पे क्या होता है, तो जो अल्फ़ाबेट लेफ्ट से 16 नंबर पे होता है वही राइट से 11 नंबर पे होता है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया P, और राइट से 12 नंबर पे यानी लेफ्ट से 15 नंबर पे, तो यानी आप कह सकते हैं O और P, या इसको 11 12 लिखे हैं तो यहाँ लिखेंगे P और O, कोई दिक्कत नहीं है। फिर नेक्स्ट आप देखिए इसमें अगला, अब अगला क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वें अक्षर और Y के ठीक बीच में कौन सा होगा। तो बाएं से 11वें अक्षर ये हो गया, प्लस Y का लेफ्ट से पोजीशन होता है कितना 25, तो यहाँ 25/2 कर दीजिए। तो 25 10 35 1 36/2 बराबर 18। तो अब यहाँ पे जाइए 18 आ गया, तो इसका आंसर R हो गया। किधर से 18, लेफ्ट से 18, ठीक है। अब यहाँ देखिए अंग्रेजी और दाएं से 12वें अक्षर, दाएं से 12वें अक्षर और बाएं से 24वें अक्षर। अब यहाँ दाएं बाएं दे दिया है, तो यहाँ 12 अक्षर, तो राइट से 12 अक्षर प्लस
ये बाएं से 24 अक्षर है, तो जो अल्फ़ाबेट बाएं से 24 नंबर पे होगा वो राइट से कितने नंबर पे होगा, तो 3 नंबर पे होगा, क्योंकि 24 3 27, तो राइट से 3 नंबर पे बाय 2 कर दीजिएगा। 15/2 बराबर 7.5, आधा जोड़िए आधा घटाइए, तो ये हो जाएगा 7 और 8। 7 का मतलब किधर से, राइट से 7, तो राइट से 7, 7 8, तो राइट से 7 का मतलब टी हो जाएगा और एस हो जाएगा, ये आंसर हो गया। ठीक है, और आप चाहे तो हम राइट लिए हैं, आप चाहे तो लेफ्ट का ही पोजीशन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में एम और टी के बीच में कितने अक्षर हैं, तो यहाँ भी पोजीशन देखिए 13 और 20। अब यहाँ एम का पोजीशन बाएं से 13 होता है और टी का 20 होता है, इसके बीच में कितना अक्षर है। यहाँ क्या करिएगा, बड़े में से छोटे को घटा दीजिए, 20 में से 13 गया 7 -1 बराबर 6। अब आप देखना चाहिएगा तो M N O P Q R S T। अब देखिए M और T के बीच में कितने अक्षर हैं, तो 2 2 4 2 6, तो यही आपका 6 आंसर हो गया। फिर पूछेगा अंग्रेजी वर्णमाला में H और P के बीच कितने अक्षर हैं, तो फिर यहाँ पे 8, यहाँ पे 16, तो 16 - 8 बराबर 8 - 1 बराबर 7 आंसर। बिना आप लिखे हुए बना सकते हैं, मौखिक जोड़ घटा है, कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे देखेंगे H I J K L M N O P, H और P के बीच में, तो 3 3 6 1 7, यही आपका आंसर हो गया। अब जो है ये अगले वीडियो में अगला टाइप पढ़िएगा आप लोग। इस तब तक के लिए गुड बाय। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए एक बार हम फिर अल्फ़ाबेट का पार्ट 3 लेके आपके पास हाजिर हो चुके हैं। देखिए ये मेरा चैनल का नाम है रीजनिंग सॉल्यूशन बाय अभिराज सर। आप लोग इसे लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शब्दकोश के बारे में टाइप 3 लेके हम आ चुके हैं। ये क्वेश्चन 1 नंबर का प्रायः पूछा जाता है। इसमें बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो गलती कर बैठते हैं, जबकि इसमें कुछ करना खास नहीं है, बहुत छोटा सा बात है। देखिए हम एक एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे चलेंगे। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है AMLZT। अब यहाँ पे ये 5 अल्फ़ाबेट है, 5 अल्फ़ाबेट है। यदि इसमें डिक्शनरी में कहा जाए कि सबसे पहले स्थान पे कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा, तो सभी बच्चों को पता होगा कि सबसे पहले मिलेगा हमको कौन सा, ए मिलेगा, तो ये फर्स्ट प्लेस पे आ जाएगा। उसके बाद कौन सा अल्फ़ाबेट मिलेगा, तो उसके बाद देखिए एल मिलेगा। ठीक है, उसके बाद कौन सा मिलेगा, एम मिलेगा। ठीक है, उसके बाद टी मिलेगा और लास्ट में जेड मिलेगा। अब कहिएगा कैसे पता चला जो फर्स्ट में ए मिला, तो यहाँ देखिए ए का जो पोजीशन का बात हम किए थे पिछले क्लास में, तो उसमें देखिए ए का वैल्यू 1 होता है, एम का 13, एल का 12, जेड का 26 और टी का 20 होता है। तो अब यहाँ पे जो भी खोजा जाता है, जो भी अंग्रेजी डिक्शनरी में रहता है, वो सबसे छोटा पहले होता है। तो इसीलिए ए सबसे छोटा अल्फ़ाबेट था, तो फर्स्ट में मिल गया। अब ये 5 अल्फ़ाबेट में जो ए से बड़ा होगा उसको हम लेंगे। तो यहाँ पे 1 के बाद 12 आया 2 नंबर पे, फिर इसके बाद एम आया 3 नंबर पे, टी आया 4 नंबर पे और जेड आया 5 नंबर पे। तो यहाँ तो सिंगल अल्फ़ाबेट था। अब कभी कभी डबल अल्फ़ाबेट रहेगा, 3 गो अल्फ़ाबेट रहेगा, 4 गो अल्फ़ाबेट रहेगा, तो हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सजाना है। अब क्वेश्चन आपके पास है, देखिए पहला क्वेश्चन है मेरा, उस शब्द को चुनिए जो शब्दकोश की व्यवस्था के अनुसार पहले स्थान पर आएगा। यानी कहने का मतलब है आपके पास ये 5 अल्फ़ाबेट का जो है वर्ड बना के दिया गया है, यानी शब्द बना के दिया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जितने भी मेरे अल्फ़ाबेट थे सब डिफरेंट थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें खास करके ये जो है सटा के यानी नज़दीक देता है। जैसे ए से स्टार्ट यहाँ भी किया है, ए से यहाँ, ए से यहाँ, ए से यहाँ, ए से यहाँ। अब आपको चुनना होगा सर कौन सा बड़ा होगा और कौन सा छोटा होगा, कैसे पता चलेगा। तो देखिए सबसे पहला 1
यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1। अब इसमें हमको ये नहीं पता चल पा रहा है कौन फर्स्ट होगा, कौन लास्ट होगा, कौन सेकंड होगा। क्यों? क्योंकि जहाँ जहाँ भी पहला अल्फ़ाबेट है सभी 1 है। तो ओवरऑल कहा जाए तो सभी क्या है, इक्वल है, कोई बात नहीं है। फिर आगे देखिए, अगला जो अल्फ़ाबेट है ये 4 नंबर पे होता है, ये 6 नंबर पे होता है, और ये L है 12 नंबर पे, M है 13 नंबर पे, M है 13 नंबर पे। तो अब इसमें आप देख रहे होंगे यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 12 है, यहाँ 13 है, यहाँ 13 है। तो आपको कुछ पता चल गया होगा जो पहला स्थान पे कौन सा आएगा। तो पहला स्थान पे कौन सा आएगा, देखिए तो ये इक्वल था, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और यहाँ भी है। तो ये पता नहीं चला था। अब देखिए ये 4 है, 4, 6, 12, 13 और 13। अब आप कह सकते हैं सबसे छोटा क्या है, तो ये मेरा 4 है। तो 1 4 पहले आएगा, उसके बाद 1 6 दूसरा आएगा, 1 12 तीसरा आएगा। अब यहाँ हमको देखना, देखिए ये फर्स्ट प्लेस, ये सेकंड प्लेस और ये थर्ड प्लेस, ये 3 का आप कंफर्म निकाल चुके हैं। अब यहाँ पे देखते हैं 1 3 1 3 में फिर पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि दोनों में 1 3 है, सॉरी 13 है। अब यहाँ देखिए I का 9 होता है और O का 15 होता है। तो अब आपको पता चल गया होगा 9 छोटा कि 15 छोटा। तो यहाँ पे कहेंगे सर 9 छोटा, इसीलिए ये 4 नंबर पे और ये 5 नंबर पे। तो हमको जो क्वेश्चन में पूछा गया था, क्वेश्चन में सिर्फ वही पूछ रहा था जो पहले स्थान पे कौन सा आएगा। तो अब आप देखिए जब पहला स्थान आप निकाल चुके थे तो आपको एग्जाम में दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरा जो क्वेश्चन था पहले स्थान पर आएगा। तो पहला स्थान पे मेरा ADVENC आ चुका है, यही मेरा आंसर है, यही ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, फिर चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। यहां कह रहा है उस शब्द को चुनिए, उस शब्द को चुनिए जो शब्दकोश की व्यवस्था के अनुसार दूसरे स्थान पर आएगा। यानी कहने का मतलब उसमें फर्स्ट पूछ रहा था, इसमें सेकंड पूछ रहा है। ठीक है, अब यहां देखिए फिर वही कार्यक्रम आपको दोहराना है जो पहले देखे हैं। C का वैल्यू 3, C का 3, C का 3, C का 3, C का 3। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सब इक्वल है, नहीं पता चल पा रहा है। फिर H का 8, H का 8, H का 8, फिर H का 8, फिर H का 8। यहाँ भी सभी में हम पोजीशन जब लिखे हैं तो देखते हैं 38 38 आ गया, 38 38, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगला देखते हैं 5 5 5 5 5। फिर यहाँ देखते हैं कि 385 385 385 सब इक्वल आगे, कोई बात नहीं है। फिर आगे देखते हैं 5 1 5 1 और 3। अब यहाँ पे कुछ चेंजिंग आ रहा है। चेंजिंग क्या आ रहा है? 385 जो था ये सब में इक्वल है। यहाँ पे हमको फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ नहीं पता चला क्योंकि 3 अल्फ़ाबेट जो सारे इक्वल थे। अब आपका जो नया है यहाँ पे 5 है, देखेंगे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है। तो अब आप कह सकते हैं सर ये 5 वाला तो बाद में आएगा, पहले 1 और 1 का 2 को दिया गया है। तो इसमें देखिए या तो पहला स्थान पे ये होगा या पहला स्थान पे ये होगा। तो इसमें क्लियर कैसे करेंगे? 1 और 1 दोनों में इक्वल था। अब t का वैल्यू 20 होता है और p का वैल्यू 16 होता है। तो पहले 1 के साथ आप देख लीजिए क्योंकि 385 सबके साथ बराबर था। तो यहाँ पर अब हम चौथा अंक देखेंगे 5, चौथा 1, चौथा 5, चौथा 1, चौथा 3। तो ये 1 और 1 जो है यही फर्स्ट और सेकंड प्लेस पे आएगा। ठीक है, अब इसमें हम पहले क्लियर कर ले जो कौन मेरा पहला होगा कौन मेरा दूसरा होगा। तब उसके बाद कैसे पता चला? तो अगला 20 है और अगला 16 है। तो ये पता चल गया D जो है मेरा क्या होगा? पहला स्थान पर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये 20 और ये 16, तो 16 छोटा था और छोटे वाले को पहले लेते हैं। अब यहाँ पे ये जो है दूसरा नंबर पे है, तो आंसर में वही पूछ रहा था दूसरे स्थान पे। आंसर आ चुका है, लेकिन फिर भी हम क्लियर कर लेते, तीसरा चौथा पांचवा कौन सा आएगा वो भी देख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ तक हो गया, 1 के बाद ले लिए। अब यहाँ 5 के बाद है, यहाँ 3 के बाद है।
तो यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, लेकिन पहले 3 वाला को ले लेंगे। तो ये मेरा तीसरा नंबर पे। अब मेरे पास ये 5 है और ये 5 है, ये 5 है। दोनों में देखेंगे अगला क्या है। अगला इसमें 5 के बाद 16 और इसमें 5 के बाद 11। तो 11 छोटा था, ये 4 नंबर पे, और ये लास्ट में आ गया ए नंबर 5 नंबर पे। लेकिन आपका आंसर जो होगा क्वेश्चन के आधार पे वो हो जाएगा बी नंबर। क्यों? क्योंकि हमको दूसरे स्थान के बारे में पता करना था। हम जो तीसरा चौथा पांचवा निकाले हैं आपको समझने के लिए, ठीक है। फिर आप लोग आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। इसमें देखिए तीसरा हम पूछ दिए हैं। हम यहाँ जो एग्जाम्पल लिए हैं, एक पहला स्थान, एक दूसरा, एक तीसरा, एक चौथा, एक पांचवा, सब वही टाइप से बनेगा। अब यहाँ पांचवें स्थान, तीसरे स्थान का बात कर रहे हैं। यहाँ भी फिर देखिए क्या है, देखिए ई ए, ई ए, ई ए, ई ए, ई ए, ये इक्वल था। इसका अब हम अल्फ़ाबेट का पोजीशन भी नहीं लिखेंगे। अब उसके बाद वाला का सिर्फ लिखते हैं, क्योंकि ये सब में बराबर है, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि सब में बराबर है। इसलिए ये रहे अथवा नहीं रहे उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखिए ये 19 नंबर पे, ये 19 नंबर पे, ये 19 नंबर पे, ये 20 नंबर पे और ये 22 नंबर पे। अब आप देख सकते हैं 19, 19, 19, 20 और 22। तो यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई होगा, 4 ये होगा, 5 ये होगा। तो 4th प्लेस पे ये कंफर्म होगा और 5 प्लेस पे ये कंफर्म होगा, पता चल चुका है। कैसे? क्योंकि देखिए 19, 19, 19 है, तो 1, 2, 3 कोई होगा। अब इसका कैसे पता चलेगा? तो ये देखिए 5 नंबर, ये देखिए 20 नंबर और ये देखिए 25 नंबर। अब यहाँ पहला ये हो गया, 20 वाला दूसरा हो गया, 25 वाला तीसरा हो गया और ये चौथा, ये पांचवा। यानी कहने का मतलब जो ऑप्शन का ऑर्डर था ठीक उसी प्रकार आंसर का भी मेरा ऑर्डर आ गया है, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा प्लेस की बात हो रही है, चौथे नंबर पे कौन सा आएगा? यहाँ देखिए जी ए, जी ए, जी ए, जी ए, जी ए, इसको कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट अगला देखिए W23, Z26, T20, S19, S19। अब यहाँ पे देखिए हमको जो है चौथा स्थान पूछा है। तो यदि आप लोग मेहनत करें और सीख जाते हैं तो ये कंफर्म होगा कि ये और ये कभी आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 19, 19 है और इससे बड़ा इधर सब है। इसका मतलब है ये दोनों में से जब भी होगा तो पहला और दूसरा नंबर पे, क्योंकि 19 के बाद 16 है और 19 के बाद 8 है। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट प्लेस, ये मेरा हो गया सेकंड प्लेस। अब देखिए एग्जाम में जब चौथे स्थान की बात कर रहे थे तो चौथा स्थान जब मांग रहा था तो पहला दूसरा निकालने की आवश्यकता तो है नहीं, क्यों निकालेंगे। फिर उसके बाद देखिए 20 है, 23 है, 26 है, फर्स्ट सेकंड आ गया, ये मेरा तीसरा नंबर होगा, ये मेरा चौथा नंबर होगा और ये मेरा पांचवा नंबर होगा। तो आपका आंसर क्या हो गया? ए ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम टोटल का टोटल पांचों प्लेस निकालने के लिए सिखा रहे हैं। इसलिए सिखा रहे हैं यदि आप लोग को कहीं भी कोई दिक्कत हो तो वो समझ जाइएगा, क्योंकि 5-5 एग्जाम्पल कम नहीं होता, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट में जो है पांचवा स्थान पूछ रहा है, या ऑप्शन में 5 रहेगा तो अंतिम स्थान भी बोल देगा। अब यहाँ देखिए के आई इक्वल है, 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 कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप रखिए चाहे मिटा दीजिए। अब यहाँ देखिए 12, यहाँ 3, यहाँ 14, यहाँ 12, यहाँ 14 पूछ रहा है पांचवा स्थान। तो पांचवा स्थान पूछ रहा है ना, देखिए यदि हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो ये मेरा आंसर नहीं होगा, ये मेरा आंसर नहीं होगा, ये मेरा आंसर नहीं होगा, कंफर्म पता चल गया। कैसे पता चल गया? क्योंकि 3 है, ये फर्स्ट में आ जाएगा। अब यहाँ 12 है, यहाँ 12 है, तो इन दोनों में से कोई सेकंड और थर्ड पे जाएगा, वो हम आगे देखेंगे कैसे। तो यहाँ 12-12 है और यहाँ 12-20 है, तो अब पता चल गया ये सेकंड और ये पता चल गया थर्ड। तो हम कह रहे हैं कि सेकंड थर्ड को हमको पता नहीं करना था। क्यों नहीं करना था? क्योंकि एग्जाम में हमको पांचवा प्लेस मांग रहा था, इसलिए सेकंड थर्ड पता करे अथवा नहीं करे कोई फायदा नहीं है। अब यहाँ देखिए 14 है, ये 11 है और ये 4 है, तो ये हो जाएगा चौथा प्लेस, ये हो जाएगा चौथा और ये हो जाएगा पांचवा प्लेस। तो यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। देखिए एग्जाम जब भी आप पास करने के व्यू से पढ़ेंगे तो कोशिश करिए कम से कम टाइम में अधिक से अधिक क्वेश्चन बनाए, पहली बात। दूसरी बात,
जब भी आप क्वेश्चन बनाते हैं तो ये भी आपका पूरा कोशिश होना चाहिए जो हम कम से कम पेन ना उठाए। ये जितने भी क्वेश्चन थे सब विदाउट पेन के बनने वाले थे। और कैसे बनेगा उसका एक ही चीज़ ध्यान रखना है, अल्फ़ाबेट का पोजीशन। ठीक है, अब इसमें और कुछ क्वेश्चन आते हैं जो कि हम अभी बता रहे हैं, तब तक आप लोग इसको लिख लीजिए। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, अगला कुछ अलग टाइप का है। इसमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और उचित विकल्प को चुनिए। शब्दकोश का मतलब डिक्शनरी, ठीक है, जानते ही होंगे। अब देखिए, अब बच्चा डिक्शनरी नहीं चलाता है, डिक्शनरी नहीं यूज करता है। क्यों नहीं यूज करता है? क्योंकि मोबाइल में आ गया है। कुछ भी खोजना होता है मोबाइल में देता है, इंटर मारता हो जाता है। और आजकल का बच्चा को ये भी नहीं पता है कि डिक्शनरी में कैसे शब्द मिलते हैं, ठीक है ना। इसीलिए बताने का जरूरत है। और ये एसएससी सब में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर हाल में पूछेगा ही पूछेगा। अब यहाँ देखिए आपके पास 5 शब्द हम दिए हैं। पहला LEG, दूसरा LED, तीसरा LEO, चौथा LEE और पांचवा LEI। ये 5 शब्द हैं। इसको व्यवस्थित कीजिएगा तो असेंडिंग में कि डिसेंडिंग में? देखिए इसको व्यवस्थित करना असेंडिंग में। असेंडिंग का कहने का मतलब है पहला चांस हम लेंगे असेंडिंग में, जो सबसे पहले कौन सा अल्फाबेट मिलेंगे। यदि कभी खुदा न खास्ता असेंडिंग में ऑप्शन ना दिखाई दे तब हम आपको डिसेंडिंग में भी चुन के दे सकते हैं, क्योंकि एग्जाम बोर्ड थोड़ा सा उल्टा पुल्टा कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखिए सबसे पहला काम जो वही काम जो पोजीशन लिखना है 12, 5, 7, ठीक है, 12, 5, 4, ठीक है, 12, 5, 15 और यहाँ पे 12, 5, 5 और यहाँ पे 12, 5, 9। अब यहाँ कहिएगा कि सर सबसे पहले क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले क्या है 12, 12, 12, 12 और 12, ये इक्वल है, पता नहीं चला। फिर अगला देखते हैं, यहाँ 5 है, 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 यहाँ भी पता नहीं चला। अब यहाँ भी पता नहीं चला तो कोई बात नहीं, फिर अगला देखते हैं। और लास्ट है ये 4, ये 5, ये 15, ये 7, ये 9। तो ये जो 4 है ये सबसे छोटा है यानी पहला नंबर, ये 5 है दूसरा नंबर, ये 7 है तीसरा नंबर और ये 9 है चौथा नंबर और ये 15 है पांचवा नंबर। तो सबसे पहले मेरे क्या होगा, पहला नंबर पे 2, ये ऑप्शन होगा नहीं होगा, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। दूसरा नंबर पे मेरा ऑप्शन 4, 3 है गलत, 4 हो सकता है, 4 हो सकता है। तीसरा नंबर पे 1, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। चौथा नंबर पे 5, यहाँ होगा, यहाँ 3 दिया है गलत और लास्ट में तो 3 है ही, 3 देखिए 5 नंबर पे दिए हैं, ये है। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, सी हो गया। पीछे जो हम 5 क्वेश्चन देखे थे ठीक उसी प्रकार है, सिर्फ इसको ऑर्डर में सजाना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए, यहाँ भी दूसरा हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। देखिए एक और ले लेते हैं, कहीं कोई दिक्कत हो तो देख लीजिएगा। देखिए ये बड़ा शब्द है OB, 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 OB। इसको आप रखिए या ना रखिए, मिटा भी देंगे तो कोई आपत्ति नहीं है, आंसर वही आएगा। तो हम इसको चलिए मिटा देते क्योंकि इससे कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। ठीक है, मिटा देते। देखिए OB को सब में इक्वल होने के कारण ही मिटा रहे हैं, यदि किसी में डिफरेंट होता तो नहीं मिटाते। अब जो मेरा है यहाँ से क्वेश्चन हो गया, अब यहाँ से क्वेश्चन हो गया। देखिए तो इसमें जो है ये 19 नंबर पे है, ये 10 नंबर पे है, ये 10 पे है, ये 12 पे है और ये L था, ये भी 12 पे है। अब हमको पता चल गया होगा कि सबसे छोटा कौन है, तो 10, 10 दिख रहा है 2 ठो। इसके बाद अगला देखते हैं, इसका वैल्यू 5, इसका वैल्यू 5। ठीक है, अब देखिए इसका 3, इसका T का 20, इसका C का जो है 3, T का 20, अब I का 9, I का 9, V का 22 और O का 15। यानी कहने का मतलब बीच में जो हमको ये मिला ECTI,
ECTI, इसको भी मिटा दे तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी एक्स्ट्रा ही था, क्योंकि यहाँ से ECTI और ECTI दोनों में बराबर है, इसमें कोई हमको प्रभाव नहीं पड़ा। अब हमको प्रभाव किसे पड़ा, O, ठीक है, ECTI है, I का 9 है, अब ON तो 15 और 14, यहाँ पे ECTI ख़त्म, V का 22 और यहाँ O का 15, तब पता चला ये मेरा पहला होगा और ये मेरा दूसरा होगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब 3 नंबर और 2 नंबर, 3 2 यहाँ है, यहाँ 5 2 है, गलत, 3 2 है, हो सकता है। फिर आप देखिएगा, अब 3 2 हो गया। अब हम अगला देखते हैं, ये 19 था, ये 10 10 12 12, तो अब यहाँ ये ख़त्म हो गया। अब देखिए 12 12 में 2 को मिल रहा है, तो इसको चेक करेंगे, और ये 19 कहाँ जाएगा, सबसे लास्ट में, यानी फर्स्ट होगा 1 होगा 5 नंबर पे। देखिए यहाँ पे 5 नंबर पे 4 दिया है, गलत, यहाँ पे पहले गलत हो गया, तो ये 1 जो है 5 नंबर पे, बस यही आंसर आपका हो गया। ओ सॉरी, एक चीज़ यहाँ ऑप्शन हो रहा है, ये देखिए ये भी है, अब ये भी है, ठीक है। अब यहाँ पे 4 5 होगा कि 5 4 होगा, सिर्फ इसका फ़र्क है। अब देखते हैं क्या होगा, 4 5 की 5 4, तो 12 के बाद I का 9 और I का 9, G का 7 और V का 22, तो अब पता चल गया 7 और 22, तो कौन सा छोटा है, 7, तो 4 होगा और पहले और बाद में 22 होगा, यानी 45 होना चाहिए, और ये मेरा क्या है 55, इसलिए गलत। और अब यही आंसर रह गया जो हम पहले गलती से टिक किए थे, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन आता है, अगला टाइप का है, इसी में हम बता रहे हैं, CLASSIFICATION क्लासिफिकेशन ये दे दिया है और कहता है कौन सा नहीं बनेगा। यानी कहने का मतलब ये जो क्लासिफिकेशन है, इसमें से आपको इसमें कौन ऐसा अल्फ़ाबेट है जो नहीं बनेगा। तो इसमें करना क्या होता है, ये आप सीधा ऐसे समझेंगे, जो CLASSIFICATION का आपको जो है स्टिकर हम दे देते हैं। जैसे हम लोग पहले VIP खरीदते थे ना, तो VIP में क्या होता था, AA, BB, CC, D का ये एक स्टिकर मिलता था, जिसमें कि हम लोग को नाम लिखा जाता है। तो इसमें 99% आदमी ऐसे होते थे जो A कुमार A के B के C के ही लिखते थे। ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि अब BB है और किसी को नाम में 3 को B चाहिए तो पूरा नहीं होगा, B नहीं भी चाहिए तो कम से कम A तो हमेशा यूज हो जाता है, कभी न कभी किधरों से A का मांग हो जाता है। तो इस स्थिति में वो पूरा नाम नहीं लिखने के कारण रेयर केस 1% आदमी होते थे जो अपना नाम लिखते थे पूरा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उसका उसमें से काम चल जाए। ठीक उसी प्रकार हम समझेंगे, यहाँ पे मेरे पास इतना स्टिकर है और कहता है कौन सा नहीं बनेगा, तो इसका मतलब है कि A, B, C और D 4 ऑप्शन है। तो जब 4 ऑप्शन है तो नहीं बनने का बात हो रहा है, तो कम से कम 3 तो पक्का बनेगा, क्योंकि कोई एक ही नहीं बनेगा, क्योंकि हमको एक ही ऑप्शन क्लिक करना है। तो अब देखिए कौन सा नहीं बनेगा। अब देखिए FICTION, देखिए FICTION कोई दिक्कत नहीं, ये बन जाएगा, ठीक है। अब दूसरा देते हैं ACTION। अब देखिए ACTION ये भी बन गया, ठीक है। तीसरा देखते हैं NATION। देखिए NATIO। अब आप ढूंढिए तो यहाँ पे लालटेन जला के जो कहीं मिलता है N, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपके पास सिर्फ एक N था और यहाँ क्वेश्चन में कहता भैया 2 को N लाओ ना। हम कहते जब सिंगल N मेरे पास है तो डबल N कहाँ से देंगे, इसीलिए ये मेरा नहीं बनेगा और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, इसको भी चेक कर लीजिए। LIASION, L ये ले लिए, LIASION, यानी ये भी बनेगा। तो मेरा जो ऑप्शन हुआ ऑप्शन नंबर C, यही मेरा आंसर होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, इसका उल्टा पूछता है। तो ठीक इसी प्रकार चुनना है, लेकिन हम फिर भी बता रहे हैं। देखिए अब यहाँ कहता है कौन सा बनेगा,
कहता है कि इसमें से हम 3 को नहीं बनने वाला दिए हैं, आप जरा चुन के बताइए तो कौन सा बनेगा। तो देखिए TELL TEL और ये कल कहाँ से लाए भाई, ये तो हा ही नहीं, इसीलिए यहाँ पे डबल एल होने के कारण डबल एल मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो ये कह देंगे नहीं बनेगा, ये गलत है और ढूंढना है कौन सा बनने वाला। अब देखिए HEALTH, H मिल गया, EA मिल गया, LTH L भी मिल गया, T कहाँ से मिलेगा भाई, ये तो सिंगल T, एक मिनट T मिल जाएगा, H नहीं मिलेगा। देखिए ये तो सिंगल H और यहाँ है कितना डबल H है, इसीलिए डबल H होने के कारण ये क्या हो गया, गलत हो गया। LATE सर ये तो मिल गया, तो ये आपका बनेगा COOLER COOLER तो लालटेन जलाने के बाद भी नहीं मिलेगा, इसलिए ये नहीं बनेगा। अब इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अब यहां पे इतना क्वेश्चन हो गया, हम आपको जो है अगला पार्ट इसका लाएंगे पार्ट 4। तब तक आप लोग क्या करेंगे, मेरा यूट्यूब चैनल रीजनिंग सॉल्यूशन बाय अविराज सर को लाइक सब्सक्राइब ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, जिससे क्या होगा जितने भी हम वीडियो अपलोड करते हैं वो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम अगला पार्ट लेकर आते हैं। चलिए गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए अब जो है अंग्रेजी वर्णमाला का हम लेके आ चुके हैं टाइप 4, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला का टाइप 4। अब इसमें देखिए किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहला, यदि शब्द PRODUCT के अक्षरों को वर्णमाला के क्रमानुसार व्यवस्थित किए जाए तो कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। कहने का मतलब है, अपरिवर्तित का मतलब होता है, अपरिवर्तित का मतलब होगा जो जहां था वही रहेगा, मतलब सेम प्लेस पे, यानी चेंज नहीं होगा। तो अब यहां पे एक शब्द दिया गया है, ये शब्द दिया गया है। अब इस शब्द को अंग्रेजी वर्णमाला अक्षरों को वर्णमाला के क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाए। वर्णमाला का क्रमानुसार क्या होता है, वर्णमाला का क्रमानुसार का मतलब होगा ए, उसके बाद बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, यानी कहने का मतलब ABCD का जो ऑर्डर होता था उसी ऑर्डर में लिखना है, और यहाँ पे जो शब्द होगा उसी को लिखेंगे। अब ये शब्द है PRODUCT, इसको जो है हम सजाएंगे अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पे। तो अंग्रेजी वर्णमाला में यहाँ पे ABCD होता था, लेकिन यहाँ पे जो सबसे छोटा अल्फ़ाबेट है वो पहले लेंगे। तो पहले सबसे छोटा क्या है, C है, C ले लिए। उसके बाद क्या आएगा, D आएगा, ठीक है। फिर देखिए E नहीं है, F नहीं है, G नहीं है, H नहीं है, I नहीं है, J नहीं है, K L M N O P Q नहीं है, R है, S नहीं है, T है, और उसके बाद U है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं ये ऑर्डर में सजा दिए हैं, इसका 3, इसका 4, इसका 15, इसका 16, इसका 18, इसका 20 और इसका 21 होता है वैल्यू। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक अल्फ़ाबेट है जिसका क्या स्थान चेंज नहीं हुआ है, ये एक अल्फ़ाबेट है O, जो पहले भी 3 नंबर पे था और अभी भी 3 नंबर पे है। तो ठीक हमको यही कह रहा है कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। अपरिवर्तित का मतलब चेंज नहीं होगा। तो अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे O और O दोनों का जगह सेम है और कोई ऐसा अल्फ़ाबेट नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1,
ठीक, सॉरी ऑप्शन नंबर 2 उसमें 1 लिखा हुआ है, तो वो हो गया। फिर इसके दूसरे तरीके से कैसे पूछता है देखिए, अब यहाँ कहेगा पूर्व स्थान पे रहेंगे। पूर्व स्थान का मतलब पहले जहाँ था, यानी वही बात। अब इसमें देखिए क्या है, ए बी एस ओ एल यू टी ई। अब इसमें देखिए कितने ऐसे अक्षर जिसका स्थान वही रहेगा। तो सबसे पहले ए ले लेंगे, फिर उसके बाद बी ले लेंगे, फिर सी नहीं है, डी नहीं है तो ई ले लेंगे, एफ नहीं है, जी नहीं है, एच नहीं है, आई नहीं है, जे नहीं है, के नहीं है, एल है, एम नहीं है, एन नहीं है, ओ है, पी नहीं है, क्यू नहीं है, आर नहीं है, एस है, टी है और यू है। अब यहाँ पे ऐसे कितने अल्फ़ाबेट हैं जिनका स्थान चेंज नहीं हुआ है। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं टोटल अल्फ़ाबेटों की संख्या 3 है, 2 यहाँ है और 1 यहाँ है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। यानी कहने का मतलब 3 ऐसे अल्फ़ाबेट है जिसका जगह चेंज नहीं हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वो किस तरीके से पूछा जाता है, उसमें भी यही करना है, सिर्फ पूछने का तरीका चेंज हो जाता है। देखिए कह रहा शब्द BREAK ब्रेक में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक अक्षर शब्द के आरंभ से उतना ही दूर है जितना दूर वह उन्हें वर्ण क्रम में व्यवस्थित किए जाने पे। दूर का मतलब जैसे ये पहले भी 1 नंबर पे, अभी भी 1 नंबर पे, पहले भी 2 नंबर पे, अभी भी 2 नंबर पे, ठीक उसी प्रकार इसका भी बनाना है। तो BREAK ये है। अब यहाँ आप देखिए इसको सजाइए अल्फ़ाबेट क्रम में। तो सबसे पहले क्या, ए, फिर उसके बाद बी, फिर ई, फिर के, फिर आर। अब इसमें ऐसे कितने अल्फ़ाबेट आए जिनका जगह चेंज नहीं हुआ है या प्रारंभ से उतने ही दूर थे जितने दूर सजाने क्रम में हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 1 और ऑप्शन नंबर 5। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि शब्द HEXAGONE के अक्षरों को बाएं से दाएं वर्ण क्रमानुसार लगाए जाएं तो कितने अक्षर उसी स्थान पर रहेंगे। ये भी वही क्वेश्चन है, सिर्फ तरीका बदल गया है। बाएं से दाएं वर्ण क्रम में लगाने को कह दिया है और वो सब में कुछ और कह रहा था, लेकिन करना एक ही चीज़ है। तो ये अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है, तो आप लोग को सभी तरीके से जानकारी होनी चाहिए। अब यहाँ पे इसका अल्फ़ाबेट देखिए, HEXAGON ये दिया गया है। अब इनको जो है सजाइए, तो सजाएंगे कैसे, तो देखिए सबसे पहले A B C D E F G H I J K L M N O और लास्ट में X। तो अब यहाँ पे देखिए कितने अक्षर उसी स्थान पर रहेंगे। तो अब देखिए स्थान जो सेम होने वाला है, H है, यहाँ A है, नहीं हुआ, E है, D है, नहीं है, X है, G है, नहीं है, A है, Z H A है, H है, नहीं, G N नहीं। यहाँ पे कितने अल्फ़ाबेट ऐसे हैं, 1। इसका ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर पहला। यानी कहने का मतलब है इसका आंसर 1 दे देंगे। अब यहाँ पे देखिए ये चारों एग्जाम्पल जो है, चारों एक ही क्वेश्चन का अलग अलग तरीके से पूछने का टाइप था। यानी एक ही क्वेश्चन को किस किस तरीके से वो पूछ सकता है, तो इसलिए हम ये चारों को अलग अलग एग्जाम्पल के साथ आपको बता दिए हैं। अब इसमें कहीं भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। ये जो है अल्फ़ाबेट का टाइप 4 है और ये आपका आखिरी टाइप भी है, ठीक है। अब इससे एक भी क्वेश्चन आपको दिक्कत नहीं करेगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, यदि शब्द POULTICE का नया रूप क्या होगा यदि प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके दाईं ओर के तीसरे अक्षर से प्रतिस्थापित कर दिया जाए और प्रत्येक स्वर को यथावत छोड़ दिया जाए, तो नया शब्द क्या बनेगा। यानी कहने का अर्थ है ये जितने भी शब्द हैं इसमें देखिए
POULTICE। तो अब आप यहाँ देख रहे होंगे इसमें ये जैसे कॉन्सोनेंट है, ये वोवेल है, तो उसी के बारे में बात किया है। यहाँ व्यंजन के बारे में बात किया है और यहाँ स्वर के बारे में बात किया है। तो व्यंजन और स्वर दोनों है, यानी कॉन्सोनेंट और वोवेल दोनों है। तो अब कह रहा है व्यंजन को यानी कॉन्सोनेंट को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके दाईं ओर के तीसरे अक्षर से। तो अब यहाँ पे देखिए ABCDEF लिखा हुआ है। अब यहाँ कहेंगे बी के दाईं ओर तीसरा लेटर कौन सा है? तो अब यहाँ पे देखिए इसके दाईं ओर, तो ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, तो ये इसके बदले में लिखेंगे। अब यहाँ पे ये अल्फ़ाबेट लिखेंगे नहीं, कैसे बनाएंगे? तो ये इसका वैल्यू कितना है? 2 है और ई का क्रम क्या होता है? 5 है। तो अब यहाँ पे दाएं और तीसरा कहेगा तो हम +3 करके ले आएंगे, ठीक है। अब आप देखिए तो यहाँ कह रहा प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला उसके दाईं ओर के तीसरे अक्षर से। तो ये वोवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, +3, ये भी +3, ये भी +3 और ये भी +3, और बाकी जो भी बचे हैं वो वोवेल है, यू वोवेल है, आई वोवेल है, ई वोवेल है, क्योंकि 5 वोवेल होता है AEIOU, जिसमें से कि आपका 4 यहाँ दिया गया, ठीक है। और कहता है स्वर को यथावत छोड़ दिया जाए, यानी स्वर को कुछ नहीं कहेंगे, जैसे था वही रह जाएगा। तो नया शब्द क्या बनेगा? तो अब नया शब्द क्या बनेगा सो देखिए। अब इसका मतलब इसमें कुछ जोड़ घटाव नहीं करना है। अब नया शब्द नीचे बना रहे हैं। इसका जो नया शब्द बनेगा, P का वैल्यू होता है 16 और 3 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। 19 का मतलब क्या होता है? S, ठीक है। फिर O को छोड़ देंगे, U को छोड़ देंगे, L का 12 होता है, +3 जोड़ेंगे 15, O, T का 20 होता है, +3 जोड़ेंगे 23, I को छोड़ देंगे, C का 3 होता है, 3 जोड़ेंगे 6 और E को छोड़ देंगे। तो अब आपका जो आंसर आ गया SOUWIFE, यही आपका आंसर हो गया। यानी इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं था, सिर्फ इतना ही समझना था। बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिख रहा है लेकिन है नहीं उतना बात। सिर्फ करना है क्या? कॉन्सोनेंट में +3, वोवेल को यथावत छोड़ देंगे, या कह सकते हैं +0 कर देंगे। कभी ऐसा भी क्वेश्चन आएगा जो कॉन्सोनेंट में +1, वोवेल में -1। कभी ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कॉन्सोनेंट में +2, वोवेल में +2। कभी ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कॉन्सोनेंट में +3, वोवेल में -3। तो इसलिए आप यहाँ समझेंगे, उसके बाद बनाएंगे। फिर नेक्स्ट 6 नंबर का रहा है, यदि शब्द इतना का प्रत्येक स्वर अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से बदल दिया जाए तथा प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के पिछले अक्षर से बदल दिया जाए तो बाएं से चौथा क्या होगा? यानी कहने का मतलब इसमें -1 और +1 करने की बात है। तो इसमें किस में माइनस करेंगे, किस में प्लस करेंगे? तो देखिए पहले यहाँ पर हम शब्द लिखते हैं HABITUAL, ठीक है। प्रत्येक स्वर अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से, यानी अगले अक्षर से, तो स्वर का अगला अक्षर, तो देखिए अंग्रेजी वर्णमाला का जो अक्षर होता है ABCDEFGH इस तरह से होता है। तो अब मान लीजिए ए का अगला अक्षर क्या है? बी है। बी का अगला अक्षर क्या है? सी है। सी का अगला अक्षर क्या है? डी है। तो यानी कह सकते हैं यदि हम +1 करेंगे तो अगला अक्षर मिल जाएगा, क्योंकि ए का पोजीशन 1 तो इसका अगला अक्षर बी, बी का मतलब 2, बी का पोजीशन 2 तो अगला अक्षर सी तो इसका मतलब 3, तो 1 प्लस करने से मिल जाएगा। तो अब यहाँ देखिए तो अगले अक्षर से यानी प्रत्येक स्वर को, यहाँ स्वर के बारे में बात हो रहा है +1 का, तो ए स्वर है +1, I +1, U +1, A +1, इतना कर दिए। तथा प्रत्येक व्यंजन को, यहाँ व्यंजन के बारे में चर्चा हो रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के पिछले अक्षर से। अब जैसे D का वैल्यू 4 है, 4 का पिछला अक्षर क्या है? C, C का मतलब क्या है? 3, 3 का मतलब क्या है? -1, 4 - 1 = 3। यदि पूछा जाए G का पिछला अक्षर क्या है, तो G का 7 होता है, F का 6 होता है, 7 में से 1 घटाएंगे 6 पा जाएंगे ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ जो है H -1, B -1, T -1, L -1, अब यही आपको करना है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए ये 8 में से 1 गया 7 का मतलब G, ये 1 का 1 जोड़ेंगे तो इसका B, इसका 2 में से 1 गया 1,
अब कहिएगा सर बी को 2 क्यों कहते हैं, तो यहाँ देख लीजिए बी का पोजीशन 2 है, सी का 3 है, डी का ही है, तो पोजीशन पर हम चलते हैं। आई का 9, 9 + 1 10, 10 का मतलब जे, टी 20, 20 में से 1 गया 19s, यू 21, 21 + 1 22, ठीक है, 1 1 2, l - 1 12 में से 1 11, 11 का मतलब के, यही आपका आंसर हुआ, ये जो नीचे का है, ठीक है। इस तरह से बनाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि शब्द इतना के अक्षरों को बाएं से दाएं इस प्रकार पुनः क्रमबद्ध किया जाए कि पहले सभी व्यंजन को वर्णमाला के क्रम में लगाया जाए और फिर सभी स्वरों को वर्णमाला के क्रम में लगाया जाए, तो दाएं से 5वां अक्षर कौन सा होगा। ये कहने का मतलब है जितने भी ये शब्द हैं इनको हम साइड में ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे इसका जो अल्फ़ाबेट है RESI DUAL 3 3 6 2 8, यहाँ भी 8 है, देखिए 3 3 6 2 8। अब कह रहा है कि अक्षरों को बाएं से दाएं इस प्रकार पुनः क्रमबद्ध किया जाए कि पहले सभी व्यंजन को, तो इसमें व्यंजन चुन लीजिए। तो देखिए व्यंजन कौन कौन है, ये व्यंजन है, ये व्यंजन है, ये व्यंजन है, ये व्यंजन है, क्योंकि ई वोवेल, आई वोवेल, यू वोवेल, ए वोवेल। तो अब ये पहले सभी व्यंजन को वर्णमाला के क्रम में लगाया जाए, तो सभी व्यंजन को वर्णमाला क्रम में लगाएंगे। तो इसका पोजीशन देखिए याद है तो कितना फायदा, 18, इसका 19, इसका 4, इसका 12। तो सबसे पहले क्या ले लीजिएगा, तो सबसे पहले 4, फिर उसके बाद 12, फिर उसके बाद 18, फिर उसके बाद 19। तो 4 का मतलब D, 12 का मतलब L, 18 का मतलब R, 19 का मतलब S ले लिए। अब सभी वोवेल को, तो इसका वैल्यू 5, इसका 9, इसका 1, इसका 21, तो सब वोवेल को लीजिएगा। तो 1 का मतलब A, 5 का मतलब E, 9 का मतलब I और 21 का मतलब U। अब आपका जो नया शब्द बन गया, ये बन गया। तो कह रहा है तो दाएं से 5वां अक्षर कौन सा होगा, तो दाएं से 5वां अक्षर का मतलब इधर से गिनेंगे 5, ये राइट पोजीशन होता है, 1 2 3 4 5, यानी आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1, 1 का मतलब S। तो ये आपका जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट अंग्रेजी वर्णमाला का टाइप 4 था, और टाइप 4 के साथ साथ इसमें सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। अब यदि आपको बनाइए, कहीं पे कोई आपत्ति हो, कहीं कोई परेशानी हो, तो आप मेरे को क्वेश्चन शेयर करेंगे, फिर उसका हम नेक्स्ट क्लास देकर आपको ख़त्म करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।